Once somebody asked Jesus, एक बार किसी ने यीशु से प्रश्न किया, what is the greatest commandment in the law? व्यवस्था में, मूसा की व्यवस्था में सबसे महान आज्ञा कौन सी है? So what did Jesus answer? और यीशु का उत्तर क्या था? Jesus said, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. और यीशु ने उससे कहा कि अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारी बुद्धि से प्रेम रखना। But Jesus did not stop there. पर यीशु केवल ये कहकर रुक नहीं गया। He added, the second is like this, you shall love your neighbor as yourself. और उसने दूसरी आज्ञा ये दी, उसने आगे कहा कि दूसरी ये है, तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। So we can understand from to such a simple question how he gave a twofold answer. और हम समझ सकते हैं कि कैसे एक साधारण प्रश्न के लिए यीशु मसीह ने एक दो पहलू रखने वाला उत्तर दिया। Because Jesus did not just leave at saying that most important commandment is to love the Lord. क्योंकि यीशु केवल ये कहकर नहीं रुका कि सबसे महत्वपूर्ण आज्ञा ये है कि आप परमेश्वर प्रभु से प्रेम करना, but clearly emphatically added that you shall love your neighbor as yourself also. पर जोर देते हुए उसने ये भी कहा, तूने अपने पड़ोसी से अपने समान ही प्रेम रखना है। So throughout the Bible we can see this principle. Our spiritual life is not just our relationship with the God. और हम संपूर्ण बाइबल में देखते हैं कि हमारा जो आत्मिक जीवन है वो केवल परमेश्वर के साथ हमारा संबंध नहीं है। If we have a genuinely good relationship with God, it will definitely be reflected in our human relationships as well. अगर परमेश्वर के साथ हमारा वाकई एक अच्छा संबंध है, अच्छा रिश्ता है, तो वो हमारे जो मानवीय संबंध होते हैं, इस पृथ्वी के लोगों के साथ जो संबंध है उसमें भी वो दिखेगा। So this is something, a test we can give to ourselves. We can look at even now as a speaker, can speak to ourselves. How are our relationship with our people around us? और ये एक अच्छी परीक्षा है, जो परीक्षा हम अभी इस समय भी ले सकते हैं। हम अपने आप को जांच कर देख सकते हैं कि हमारे आसपास जो लोग रहते हैं उनके साथ हमारा संबंध, उनके साथ हमारा रिश्ता कैसा है। First of all, how is our relationship with our immediate family member, with our wife, husband? सबसे पहले तो हमारी जो तुरंत आने वाला जो परिवार होता है, हमारी पत्नी, हमारा पति, उसके साथ हमारा रिश्ता कैसा है। With our, of course, our physical neighbors. हमारे जो शारीरिक पड़ोसी है उनके साथ। And the brothers and sisters in the church. और जो कलीसिया के भाई बहन हैं उनके साथ। And the people with whom we work in our workplace. और वे लोग जिनके साथ हम अपने काम के स्थल पर काम करते हैं। How good is those relationships? हमारे वो जो रिश्ते हैं वो कितने अच्छे हैं। Personally, I want to do that test in myself. If my relationships with these people are not good, it indicates that there is some problem with my relationship with God himself. व्यक्तिगत तौर पर यह परीक्षा मैं अपने आप के लिए अपनाना चाहता हूं। अगर मेरे आसपास के लोगों के साथ मेरा रिश्ता बहुत अच्छा नहीं है, तो ये मेरे परमेश्वर के साथ का भी मेरा रिश्ता सही नहीं है। Yeah, we can extend it to extended family like a father-in-law, mother-in-law. और हम इसी को आगे ले जा सकते हैं हमारे सास ससुर के प्रति हमारा जो रिश्ता है उसके लिए भी। Our level of relationship need not be the, it will not be the same. उनके साथ जो हमारा रिश्ता है शायद वो इतना दूसरों के ही स्तर पर नहीं होगा। But is it good enough? Is there a quality of relationship we are able to enjoy with all this category of people? पर इन सारे अलग अलग श्रेणी के जो लोग हैं, इन सबके साथ जो हमारा रिश्ता है, क्या उसकी एक अच्छी गुणवत्ता है क्या? Sometimes I hear some people, even believers, and talking about believers, some people, they are not in talking terms with others. कभी कभी मैंने सुना है विश्वासियों के बारे में भी कि वे दूसरों से बात भी नहीं कर सकते। They continue for a period of time without not making an effort to build, mend relationships. और वो काफी समय बीत जाने देते हैं और वो एक दूसरे के साथ संबंध नहीं बनाते, या जो संबंध बिगड़ गए हैं उन्हें सुधारते नहीं। And they are fine and they don't want to talk to some people. और इसी अवस्था में वो बहुत खुश होते हैं और वो कुछ विशेष लोगों से बात भी नहीं करना चाहते।
it is unthinkable for me how someone calling himself as a child of God can choose not making an effort to talk to others who are close to us. ये मेरे लिए सोचना ही असंभव है कि कैसा कोई व्यक्ति जो अपने आप को परमेश्वर की संतान कहलाता है, वो हमारे आसपास के लोगों से बात करने की कोशिश तक नहीं करता। If the other party they don't want to talk to us, that is fine. We are not responsible for that. अगर सामने वाली व्यक्ति हमसे बात नहीं करना चाहते तो वो ठीक है, क्योंकि हम उनके लिए जिम्मेदार नहीं है। We need not go after such people and irritate them and make them to talk to us. हमें ऐसे लोगों के पीछे जाने की जरूरत नहीं और हमें उनको उकसा कर उनसे बात करने को हमसे बात करने को उनको जोर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं। That is their choice. वो उनका चुनाव है। But how is it in our heart? Are we eager and to be in talking terms with everyone? पर हमारे हृदय में कैसा है? क्या हम प्रत्येक व्यक्ति के साथ बातचीत करने की दिलचस्पी रखते हैं, रुचि रखते हैं क्या? So this often comes to my heart in our quality of our spiritual life is reflected in our human relationships. और ये बात कई बार मेरे हृदय में आती है कि हमारी जो मसीही जीवन की जो गुणवत्ता है वो हमारे मानवीय रिश्तों में दिखाई पड़ती है। Including the relationship we can have friendly, cordial relationships with our workplace people who are not believers. और ये उन लोगों के साथ भी जो हमारे सहकर्मी हैं, जो जिनके साथ हम काम करते हैं, जो विश्वासी नहीं है, उनके साथ भी हमारा एक अच्छा दोस्ती का रिश्ता हो सकता है। Yeah, they may not share our faith or they may not agree our line of life. That is fine. वो शायद हमारे विश्वास को साझा नहीं करते और हमारे जो जीवन का मार्ग है, हमारे दृष्टिकोण से शायद वो राजी नहीं है, वो ठीक है। But do we have a healthy, cordial relationship with them? पर क्या उनके साथ हमारा एक स्वस्थ और अच्छा रिश्ता है क्या? We can start with a few verses from Matthew chapter 5. हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के कुछ वचनों को पढ़कर आरंभ करेंगे। 23, Matthew 5:23. मत्ती 5:23. Jesus told, if you are presenting your offering at the altar and there you remember that your brother has something against you. इसलिए यदि तो अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तो स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है। Leave your offering there before the altar and go. तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जा। First, we have to emphasize that word. First, be reconciled to your brother. और जाकर पहले, हमें उस पहले शब्द पर जोर देना होगा, और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर। And then come and present your offering. और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। See, in our language, it is like God is telling, you don't pray to me now. हमारी भाषा में कहे तो, सरल भाषा में कहे तो, परमेश्वर हमसे कह रहा है कि अब इस अवस्था में मुझसे प्रार्थना भी मत करना। If you remember that your brother or someone else has something against you. अगर तुम्हें याद आता है कि तुम्हारा भाई या कोई अन्य व्यक्ति है जिसके हृदय में तुम्हारे कोई विरोध है। And when you are praying, we remember the Holy Spirit brings that to our mind. और प्रार्थना करते समय हमें वो याद आता है, पवित्र आत्मा हमें उसकी याद दिलाता है। Please note, it is not that we have a problem, we have something against someone. और कृपया ध्यान दें कि यहाँ ये नहीं लिखा है कि हमारे हृदय में दूसरों के प्रति विरोध है। Because it's a common, very often people say, even if they have some problem with others, they'll say that, no, I have no problem with anybody. क्योंकि ये बहुत आम है कि लोग, यद्यपि उनके हृदय में किसी और के प्रति कोई विरोध होगा, वो बहुत आराम से कह देंगे कि नहीं, मुझे किसी से कोई समस्या नहीं। So here it is the other way. If your brother or someone else, they have something against you, you remember that now. इसीलिए यहाँ बिल्कुल अलग लिखा है कि अगर तुम्हारे प्रति किसी और के हृदय में कोई विरोध है तो। So it is like God telling, stop praying now. और मानो परमेश्वर कह रहा है कि अब प्रार्थना करना रोक दो। You go and first be reconciled with that person. अब जाकर सबसे पहले उस व्यक्ति के साथ मेल मिलाप करो। So we can understand how strongly Jesus taught this, the necessity to reconcile with others. और आप इस बात को समझ सकते हो कि कितने मजबूती से यीशु मसीह ने इस बात को सिखाया कि दूसरों से मेल मिलाप रखने का क्या ही महत्व है। And
Jesus is telling you reconcile, and then you need to pray only after that. First priority is to reconcile with those people. और यीशु कहता है कि पहले तुम्हें मेल मिलाप करना है, उसके बाद ही तुम प्रार्थना कर सकते हो। तुम्हारी पहली प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि तुम मेल मिलाप करो, फिर प्रार्थना करना। So it's good to ask ourselves, how are we thinking about this? और ये अपने आप से प्रश्न करना अच्छा है कि इस विषय में हम कैसा सोचते हैं। Even now, if God is reminding us about some broken relationship, which depending on our initiative, make an effort to reconcile with them. अब भी अगर परमेश्वर हमें याद दिलाता है कि कोई ऐसा रिश्ता है जो टूटा हुआ है और हमें लेनी है, हमें पहला कदम उठाना है और उसको सुधारने की कोशिश करनी है। I meet many believers. मैं कई विश्वासियों से मिलता हूँ। So very often when I interact with them, I come to know that even though many of them have an external religious they present themselves. और कई बार मैं उनको जब मिलता हूं तो मुझे ये बात मालूम पड़ती है कि यद्यपि बाहरी तौर पर तो वो अपने आप को बहुत अच्छा प्रस्तुत करते हैं। They speak about prayer, they speak about fasting, they speak about reading the word of God. वे प्रार्थना के विषय में, उपवास के विषय में, परमेश्वर के वचन को पढ़ने के विषय में बात भी करते हैं। But many of them, when I know closely, I realize that they have some poor relationship with other people. पर कई बार जब मैं उनको और नजदीकी से जानने लगता हूं तो तब मुझे पता चलता है कि उनका दूसरे लोगों के साथ रिश्ता या संबंध बहुत ही बुरा है। So I get this feeling there that spirituality which they try to show, it is a fake one. और फिर मुझे ये एहसास होता है कि जिस आत्मिक होने का वो ढोंग कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, वो तो झूठा है। Because it is impossible if they have allowed Holy Spirit in their life, Holy Spirit speaking in our life, and they are not hearing that voice of the Holy Spirit to reconcile with others. क्योंकि ये असंभव है कि अगर पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम कर रहा है और उन्होंने पवित्र आत्मा की आवाज सुनी भी है और फिर भी वो दूसरों से जाकर मेल मिलाप नहीं कर रहे। In the next verse, Matthew 5:25, we can see again. और अगले वचन में हम फिर एक बार देखते हैं, मत्ती 5 उसके 25 में। He's saying, Jesus says that make friends quickly with your opponent. और वहां यीशु कहता है कि अपने झटपट से तो अपने शत्रु के साथ मेल मिलाप कर ले। इंग्लिश में लिखा है दोस्ती कर ले। Yeah. So we can understand again that urgency Jesus expression, make friends quickly with your opponent. और फिर एक बार हम देखते हैं कि कैसे यीशु मसीह इस बात पर जोर दे रहा है कि बहुत जल्दी आपको अपने मित्र से आपके शत्रु से मित्रता करनी है। So when I read this today, that was coming to my heart. और जब आज मैंने पढ़ा तो यही बात मेरे मन में आ रही थी। See, it is for our own good if you quickly make friends with our opponents. ये हमारी ही भलाई की बात है अगर हम बहुत ही जल्द अपने शत्रुओं से मित्रता कर लेते हैं तो। So we should share that urgency in our heart to quickly make effort to make friends with whoever is our opponents. और हमें ये तीव्र इच्छा रखनी है कि बड़े तुरंत जाकर हमारे जितने भी शत्रु हैं उनके साथ हम मेल मिलाप करते हैं या मित्रता करते हैं। Yeah, otherwise we will suffer the consequences. नहीं तो उसके जो परिणाम हैं वो हमें भुगतने पड़ेंगे। So that urgency be there in our hearts, not to postpone in mending relation. Let it happen quickly enough. और हमारे हृदय के अंदर वो एक तत्परता होनी चाहिए कि बहुत जल्दी मुझे ये करना है कि उसे काफी समय तक मुझे टालना नहीं है, छोड़ना नहीं। So in the recent past, I was several times reading that passage in Hebrews 12:14. और हाल ही में कई बार मैं इब्रानियों 12 अध्याय के 14 वचन को बार-बार पढ़ रहा था। Which says that pursue peace with all men. और वहां लिखा है सबसे मेल मिलाप रखो। इंग्लिश में लिखा है सारे मनुष्यों से मेल मिलाप का यत्न करो, उसका पीछा करो। Yeah. Pursue, maybe understand. Pursue is there is an effort. There's an effort required. It doesn't happen automatically. और इंग्लिश में जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि तुम पीछा करो, उसमें उसका मतलब है उसमें कुछ मेहनत है। ऐसी कोई बात नहीं है कि वो अपने आप होने वाली है।
we should be sincere and we should make all the earnest effort possible to pursue peace with all men. हमें बहुत ईमानदार होकर हर वो कोशिश करनी है, प्रयत्न करना है कि हम प्रत्येक मनुष्य के साथ मेल मिलाप में या शांति बनाए रखें। It's interesting, it is mentioned that with all men, it is not only believers, it is not only with some people we like. और ये बहुत ही दिलचस्प है कि यहाँ लिखा है सबके साथ, ऐसा नहीं लिखा कि केवल कुछ विश्वासियों के साथ या कुछ लोगों के साथ जिन्हें हम पसंद करते हैं। We should pursue peace with all men. हमें सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप या शांति की खोज करनी है। And it along with that is written and sanctification, without which no one will see the Lord. और उसके आगे लिखा है और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। It's very interesting that pursuing peace and along with the sanctification, if you are not pursuing this, it is clearly we will not see the Lord. और ये बहुत ही दिलचस्प बात है कि यहाँ लिखा है कि पवित्रता और उसी के साथ सबके साथ शांति बनाए रखना, अगर हम इन दोनों चीजों को नहीं कर रहे तो हम प्रभु को कदापि न देखेंगे। And the next verse it speaks about the harm if we harbor bitterness in our hearts. और अगले वचन में इस बात का महत्व हम देखते हैं। वहां लिखा है कि अगर हमारे हृदय में हम किसी कड़वाहट को पनपने देते हैं तो if there is bitterness, it will cause a trouble. अगर कड़वाहट है तो उससे समस्या होगी। It will cause trouble to us first of all. सबसे पहले तो हमें उससे तकलीफ होने वाली है। Yeah, there is a saying like this: it is like we are eating poison and we are expecting that someone else will die. और एक कहावत ऐसी है कि कड़वाहट रखने का मतलब ये है कि हम खुद जहर लेते हैं और हम ये अपेक्षा कर रहे हैं कि सामने वाला व्यक्ति उस जहर से मर जाए। See, we have harbiness inside us and it will only hurt us, it will not hurt the other person. हमने अगर हमारे हृदय के अंदर कड़वाहट बनाई रखी है तो उससे केवल हमें चोट पहुंचेगी, सामने वाले व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचेगी। Yeah, it will cause trouble to us first of all. सबसे पहले तो उसकी तकलीफ हमें होगी। So that is why in all earnestness we should seek to free our life from bitterness. इसलिए इस पूरी ईमानदारी में हमें हर वो प्रयत्न करना है कि हम अपने जीवन को कड़वाहट से पूर्ण तौर पर छुड़ाएं। So as an extension, it will cause trouble, it will defile even others. और इसी के परिणाम स्वरूप वो दूसरों को भी कष्ट देगा और दूसरे लोगों को भी अशुद्ध करेगा। 2 Timothy chapter 2:24. दूसरा तिमुथियुस उसका दूसरा अध्याय 24 वचन। We read there, the Lord's bond servant must not be quarrelsome. वहां लिखा है प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए। So when I read, this is the thought which has come into what is the impression we have given to some people. और जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा था कि हमने दूसरों पर क्या छवि प्रस्तुत की होगी। Are they speaking about us to someone that this person is a quarrelsome person? क्या वे हमारे विषय में दूसरे लोगों को ये बताते हैं कि ये व्यक्ति झगड़ालू है? We say that we are God's children, we say that we are CFC members, etc., but we are quarreling people. हम अपने आप को कहते हैं कि हम परमेश्वर के संतान हैं, हम CFC में जाने वाले लोग हैं, पर इन सब के बावजूद क्या हम झगड़ालू लोग जाने जाते हैं? We quickly pick up quarrels with our neighbors, office colleagues. हम बहुत ही जल्द अपने पड़ोसियों से, अपने सहकर्मियों से झगड़े करने लगते हैं क्या? So we can imagine what a bad testimony it is to the Lord's name. और हम कल्पना कर सकते हैं कि प्रभु के नाम के लिए ये कैसी बुरी गवाही है। So I was remembering in my own office a few incidents which happened. और मुझे याद आ रहा था मेरे ही ऑफिस में कुछ घटनाएं जो घटी थी। When I had some kind of some difference in opinion and I said something, some harsh words. और जब मेरी राय और औरों की राय एक समान नहीं थी और मैंने उस कारणवश कुछ कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया था, it hurt some people, especially it happened with people who were junior to me. और उस मेरे कठोर शब्दों से कुछ लोगों को चोट पहुंची, विशेषकर वो लोग जो मुझसे कनिष्ठ थे, मुझसे कम थे, उन्हें उसकी चोट पहुंची थी। So when I reached home, I am convicted about my harsh behavior to them. और जब मैं घर गया तो मुझे ये एहसास हुआ कि मैंने कितने कठोरता से मैं उनके साथ पेश आया। So
I have done this at least 2-3 times, that instead of waiting for tomorrow, from home only, when I convicted, immediately I called up that person and said, I'm really sorry that I should not have spoken those harsh words. और मैंने कम से कम 2 से 3 बार ये किया है कि इसके बजाय कि मैं दूसरे दिन का इंतजार करूं, मैंने उसी समय अपने घर से ही उनको फोन करके कहा था कि मुझे माफ करो, मुझे ऐसे कठोर शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था. So I see in most cases, those people became very closer to me after that. Relationship became excellent after that. और मैंने अधिकतर घटनाओं में यही पाया कि उस घटना के बाद उन लोगों के साथ मेरा रिश्ता और भी घनिष्ठ हो गया और भी अच्छा हो गया. We read in 1 John chapter 2, हम पहला यूहन्ना उसके दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं, verse 9. उसके 9वें वचन में, The one who says he is in the light and yet hates or dislikes his fellow man, जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर रखता है, he is in darkness until now. वो अब तक अंधकार ही में है. So can we see how clearly the word of God is expressing those thoughts? और क्या हम इस बात को देख पा रहे हैं कैसी स्पष्टता से परमेश्वर का वचन इन बातों को उजागर करती है. We are claiming that we are in the light. At the same time, there is some hatred or dislikeness or some quarrel with somebody. हम ये दावा करते हैं कि हम ज्योति में हैं, पर उसी समय हमारे हृदय में किसी के प्रति कोई बैर है, किसी के साथ कोई झगड़ा है. तो So we are in darkness until now. फिर अगर ऐसा है तो हम अब भी अंधकार में हैं. And verse 11 also we read, the one who hates or dislikes his brother is in darkness and walks in darkness. और 11वां वचन कहता है, पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ जाता है. Yeah, and he does not know where he is going, and because the darkness has blinded his eyes. और वो नहीं जानता कि कहाँ जाता है क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी है. So we can see how dangerous it is. Do we like our eyes to be blinded? और हम इस बात को देख सकते हैं कि इसमें कितना खतरा है. क्या हमें ये पसंद आएगा कि हमारी आंखें अंधी हो जाए? This is what happens when we develop and hide our negative thoughts with the people we dislike. We have bitterness, some enmity with the thought. We don't remove it, and as happened, it is going to blind our own eyes. और यही होता है अगर हमारे हृदय में दूसरों के प्रति कोई कड़वाहट है, कोई शत्रुता है और ऐसे विचारों को हम छिपा कर रखते हैं कि हमें कोई व्यक्ति पसंद नहीं, तो ऐसे जो विचार है किसी के प्रति शत्रुता के विचार जो है वो हमें अंधा कर देगा. See, God has opened a good way for each one of us. परमेश्वर ने हम में से प्रत्येक के लिए एक अच्छा मार्ग खोला है. Whenever any such issue happen, it can happen, some difficulties with some people, we need to make an initiative to sort out the matter. जब कभी ऐसी परिस्थिति किसी के साथ होती है तो हमें पहल लेनी है. किसी के साथ अगर ऐसा कोई बात हो रही है तो हमें पहल लेनी है कि उस बात को हम वही सुलझा दे. Otherwise, there is a progressively, there is a chance that darkness will blind our eyes. नहीं तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अंधकार हमारी आंखों को अंधा कर देगा. If we can turn to Romans chapter 12, अगर हम रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय पढ़े तो verse 17, उसका 17 वचन, it says that never pay back evil for evil to anyone. बुराई के बदले किसी से बुराई न करो. We all know that we all sometimes suffer some evil at the hands of others. हम सब जानते हैं कि हमने कभी ना कभी दूसरों के हाथों बुराई को सहा है. But we should be very clear that we will never attempt to pay back evil to that person who has done evil to us. पर हमें बिल्कुल स्पष्ट होना है कि हम कभी ये कोशिश भी नहीं करेंगे कि दूसरे व्यक्ति के प्रति हम कोई बुराई करें जिसने हमारे खिलाफ किसी बुराई को किया है. And verse 18 says that if possible, as far as it depends on you, be at peace with all men. और 18 वचन कहता है, जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो. इंग्लिश में लिखा है सब मनुष्यों के साथ शांति बनाए रखो. I really like this verse. मुझे ये वचन वाकई बहुत पसंद है. When I read this, how God is gracious and kind, that is a thought which comes to my heart. जब मैं इस वचन को पढ़ता हूँ तो हमेशा यही विचार मेरे मन में आता है कि परमेश्वर कितना अच्छा और दयालु है. It says that if possible, so far as it depends on you. और यहाँ लिखा है कि जहां तक हो सके, जब तक कि तुम पर निर्भर है तो ये करो. Be at peace with all men.
तो सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। Meaning, God will not put someone else's responsibility on me. इसका मतलब परमेश्वर किसी और की जिम्मेदारी मुझ पर नहीं ला देगा। The Lord is looking, am I making initiative to make peace? प्रभु केवल इसी बात को देखता है, क्या मैं पहल उठाता हूं, क्या मैं पहला कदम उठाता हूं शांति बनाने के लिए, मेल मिलाप करने के लिए, Is it depends on me? क्योंकि वो जहां तक मुझ पर निर्भर है। I heard recently something interesting. और मैंने हाल ही में कुछ दिलचस्प सुना। Someone expressed interest to reconcile with someone who had a problem. और किसी ने ये दिलचस्पी व्यक्त की कि वो किसी और के साथ मेल मिलाप करना चाहता है जिसके साथ उसकी कोई समस्या थी। That person straight away said, I am not interested. और सामने वाले व्यक्ति ने बिल्कुल सीधा सीधा कह दिया कि मुझे मेल मिलाप करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। Not interested. मुझे मेल मिलाप करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। Even someone is requesting and approaching us for reconciliation, we respond in such a hard way. और सोचकर देखिए, यद्यपि सामने से कोई व्यक्ति आकर हमसे मेल मिलाप करने की चाहत को व्यक्त भी करता है, उसके बावजूद हम सीधा सीधा कोई भी मेल मिलाप करने से मना कर देते हैं। We can, if you read 2 Timothy chapter 3, अगर हम दूसरा तिमोथी उसका 3 अध्याय पढ़े तो we read when it says that in the last days difficult times will come. और वहां लिखा है कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। There are I counted some 18 characteristics of difficult times are written there. और मैंने गिनकर देखा कि वहां 18 अलग अलग गुण दिए हैं कि अंतिम दिनों के गुण या चिन्ह क्या होंगे। Yeah, one of the first thing written is men will be lovers of themselves. और सबसे पहली चीज जो लिखी गई है, हिंदी में लिखा है क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, और इंग्लिश में लिखा है मनुष्य खुद से प्रेम करने वाले होंगे। So it all starts with there. Men will be lovers of oneself. और ये सब शुरू वहीं से होता है कि मनुष्य अपने आप से प्रेम करने वाले होंगे। So there is one thing written in between. There is a word written. People will be irreconcilable. और बीच में एक वचन है जहां लिखा है कि वे क्षमा रहित होंगे, या इंग्लिश में लिखा है कि वो एक दूसरे से मेल मिलाप भी करना ही नहीं चाहेंगे, मानो उनके साथ मेल मिलाप किया ही नहीं जा सकता। Unwilling to be reconciled. इसका मतलब उनकी कोई इच्छा ही नहीं है मेल मिलाप करने की। Or in other words, refusing to be reconciled. दूसरे शब्दों में वे साफ साफ इनकार कर देते हैं कोई भी मेल मिलाप करने से। So these are the things, part of the last days when difficult times will come. और ये जो है वे अंतिम दिन के चिन्ह है जहां लिखा है कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। And these are written about so-called believers. और ये तथाकथित विश्वासियों के विषय में लिखा है। So and it's mentioned because it's said at the end that they have a form of godliness, also they have denied its power. क्योंकि इसके अंत में 5वें वचन में लिखा है वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। And that passage concludes, avoid such men as this. और उस शास्त्र भाग का अंत 5वें वचन का अंतिम भाग कहता है ऐसों से परे रहना या ऐसे लोगों से दूर रहना। In the Bible there is a wonderful book, the book of Ruth. और बाइबल में एक अद्भुत पुस्तक है, रूथ की पुस्तक। It's a very refreshing book. और बहुत ही ताजगी लाने वाला वो एक पुस्तक है। I think one of the main lesson which we can learn from the book in Ruth is that how refreshing is human relationships. और एक सबसे मुख्य पाठ जो हम रूथ की पुस्तक से पढ़ते हैं, सीखते हैं, वो ये है कि मनुष्य के जो संबंध, रिश्ते होते हैं वो कितने तरोताजा करने वाले होते हैं। So we read there about Naomi and her 2 daughters-in-law. और हम वहां नाओमी और उसके जो 2 बहुएं थी उनके विषय में पढ़ते हैं। When Naomi lost her husband and she also lost her 2 sons, boys. और जब नाओमी ने अपने पति को खोया और उसी समान उसके 2 जो लड़के थे दोनों को खो दिया। And in the family who are left are just 3 widows.
और उस परिवार में जो शेष बच गया था केवल 3 विधवाएं थी। And Naomi told, desiring good for her daughters-in-law, Naomi told, my daughters, please go back to your mother's house. और नाओमी ने अपने बहुओं के विषय में भलाई को सोचकर ये कहा कि हे मेरे बहुएं, कृपया अपने ही देश में आप लौट जाओ। And she wept and embraced them. और उसने विलाप करके उन्हें गले लगाया। But these girls told, no, we will not surely return. We will surely come with you to your nation, Israel. और इन लड़कियों ने कहा कि नहीं, हम नहीं लौटेंगे, निश्चय हम तेरे संग, तेरे लोगों के पास अर्थात इस्राएलियों के पास तेरे संग चलेंगे। Yeah, because Naomi was planning to return to Israel. क्योंकि नाओमी ने ये योजना की थी कि वो इस्राएल को लौट जाएगी। And what happened is, even though Naomi tried her best, Ruth did not return. और हुआ ये कि यद्यपि नाओमी ने पूरी कोशिश की, पर रूथ जो है वो नहीं लौटी। We read something about Ruth in Ruth chapter 4 verse 15. और फिर रूथ के विषय में हम कुछ विशेष पढ़ते हैं। रूथ की पुस्तक उसका 4 अध्याय 15 वचन। It's the people, the women in Israel, they are talking to Naomi. और इस्राएल की जो स्त्रियां हैं वो नाओमी से बात करते हैं। They are talking about Ruth, your daughter-in-law who loves you, and she is better to you than 7 sons. 15 वचन का दूसरा भाग वहां लिखा है, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे प्रेम रखती और 7 बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है। So we can understand the excellence of Ruth's character. और रूथ का जो चरित्र था उसके उत्कृष्टता को हम देख पाते हैं। And also Naomi's. और नाओमी के भी। When I read, I always this thought comes to me. Ruth was an exceptionally good girl. और जब मैं इसको पढ़ता हूँ हमेशा ये विचार मेरे मन में आता है कि रूथ तो बहुत ही अद्भुत एक लड़की थी। And in the same way, Naomi also was exceptionally good mother. और बिल्कुल वैसे ही नाओमी भी एक बहुत अच्छी माँ थी। Because with just one person, it is impossible to have such a wonderful relationship. क्योंकि अगर केवल एक ही व्यक्ति से ये संभव नहीं है कि इतना अच्छा रिश्ता किसी का हो। Such a quality and depth in relationship. रिश्ते में ऐसी गुणवत्ता, ऐसी गहराई हो। So it's interesting, and most people in this world say that the relationship with the mother-in-law and daughter-in-law, that is a toughest human relationship. और ये बहुत दिलचस्प है कि इस संसार में कहा जाता है कि एक सास और उसके बहू के बीच का जो संबंध है वो सबसे कठिन संबंध होता है। Quite possibly, yes. और शायद ये संभव है कि हाँ ऐसा है। But the story of Ruth and Naomi shows that even in that potentially difficult relationship can excel far beyond any relationship. और रूथ और नाओमी की कहानी में ये रूथ और नाओमी की कहानी से हम ये सीखते हैं। अंकल कैन यू रिपीट वंस? Even though humanly speaking it is a difficult relationship, और यद्यपि मनुष्य के तौर पर देखा जाए तो ये बहुत ही एक कठिन रिश्ता होता है। But Ruth reveals that even in that difficult relation, they can change into one of the best relationship. पर रूथ ये प्रकट करती है कि ऐसे एक सबसे कठिन संबंध को भी वो रूपांतरित करके सबसे बेहतरीन रिश्ता में उसको तब्दील कर सकते हैं। We read that expression that Ruth clung to Naomi. और वहां हम एक वचन को पढ़ते हैं कि रूथ जो है वो बिल्कुल नाओमी से जकड़ी हुई थी। And Naomi really tried her best to encourage her to go back to her home. और नाओमी ने तो अपनी पूरी कोशिश की थी कि वो उसको प्रोत्साहित करे कि तू अपने घर में लौट जा। By then Orpah, the other girl, already kissed her mother-in-law. She left with her mother's house. और तब तक जो ओरपा थी वो अपने सास को चूमकर वो अपने मायके लौट गई। But Ruth told Naomi, please don't urge me to leave you or turn back to my own family. पर रूथ ने अपने सास से अलग नहीं हुई और वो कहने लगी कि कृपया तू मुझे ये ना कहे कि मैं तुझे छोड़कर अपने मायके लौट जाऊं। This in Ruth chapter 1 verse
verse 16. ये रूत पहले अध्याय के 16वें वचन में हम पढ़ते हैं। And she said, Ruth told Naomi, your people shall be my people. और रूत ने नाओमी से कहा कि तेरे लोग मेरे लोग होंगे। Remember, is a daughter-in-law is telling to her mother-in-law, your people will be my people. और याद रखे कि एक बहू अपने सास से कहती है कि तेरे लोग मेरे लोग होंगे। And your God is my God. और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। And where you die, I will die there. जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी। I will be buried there also. और वही मुझे मिट्टी दी जाएगी। And if I follow you, and I am not going to, I am not going to leave you. और मैं तेरे से अलग नहीं होंगी। So we can understand her commitment and loyalty and love towards her mother-in-law. और अपने सास के प्रति कैसे वो उसकी निष्ठा थी, उसका कैसा प्रेम था, कैसे वो प्रतिबद्ध थी, इस बात को हम देख सकते हैं। This is something which should tremendously encourage us. ये एक ऐसी चीज है जिसने हमें बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करना चाहिए। And allow Holy Spirit to work in our lives. और पवित्र आत्मा को अनुमति दे कि वो हमारे जीवन में काम करे। And soften our hearts. और हमारे हृदयों को वो और नरम करे। So that our hard feelings towards others can be softened. ताकि दूसरों के प्रति जो हमारे बहुत ही कठोर भावनाएं होती है वो नरम हो जाए। We can follow the example of Ruth to have such an extremely good, friendly, loving, loyal relationship with each other. और हम रूत का उदाहरण का अनुसरण कर सकते हैं कि कैसे हम एक दूसरे के साथ एक बहुत ही अच्छा प्रेम से भरा, निष्ठा से भरा रिश्ता रख सके। Again, what I'm trying to say, don't make it as a burden. Do as much as it depends on you. और फिर एक बार जब मैं ये कहता हूं तो इसे बोझ के समान न ले, क्योंकि जहां तक तुम पर निर्भर है, जहां तक संभव है, फिर इसे करें। Because we are accountable only for our share or responsibility. क्योंकि हम केवल हमारे हिस्से की जो जिम्मेदारी है उसी के लिए जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। So we can see how that such a step which Ruth did, how God honored her. और हम देख सकते हैं कि जो कदम रूत ने उठाया, कैसे परमेश्वर ने उसका आदर किया। Even though she was from such a despising background, but God lifted her up. और यद्यपि वो एक बहुत ही तुच्छ जाने वाले एक पृष्ठभूमि से थी, उसके बावजूद परमेश्वर ने उसे ऊंचा उठाया। God later in his sovereignty made her to get married with Boaz. और आगे जाकर परमेश्वर ने अपनी सर्वसत्ता के तहत उसका विवाह बोअज से करवाया। And later King David and Jesus was born in her that family lineage. और आगे जाकर इसी परिवार से दाऊद राजा और प्रभु यीशु मसीह का भी जन्म हुआ। So we can understand how God values people who have a good heart towards others. और इससे हम देख सकते हैं कैसे परमेश्वर इस चीज को मूल्य देता है कि जब हमारा दूसरों के प्रति एक अच्छा हृदय हो तो। Not the external show of religiosity. ये नहीं कि बाहरी हम दिखावा करें धार्मिक होने का, but seeking to mend relationship with others. पर हम ये कोशिश करते हैं कि दूसरों के साथ हम एक अच्छा संबंध रखें। Making every effort to have friendly, cordial, loving, loyal relationship with others. हर वो कोशिश करते हैं कि हमारा दूसरों के साथ एक बहुत ही मित्रता से भरा, प्रेम से भरा और अच्छा निष्ठा से भरा एक संबंध और रिश्ता हो। As much as it depends on us. जहां जितना हम पर निर्भर है उतना। I think God will value people with such heart and attitude. और मुझे लगता है परमेश्वर ऐसे लोगों को जिनका ऐसा हृदय है, ऐसा रवैया है, उनका आदर करेगा। Because loving others, loving our neighbor is as much important, so close to loving the Lord himself. क्योंकि दूसरों से प्रेम करना अर्थात हमारे पड़ोसी से प्रेम करना ये इतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमारे प्रभु से प्रेम करना है। I'll just close with one verse from 1 Samuel chapter 16 verse 7. और पहला शमूएल 16वां अध्याय उसके 7 वचन को पढ़कर मैं अंत करना चाहूंगा। Very familiar verse. God sees not as man sees. और जाना माना ये वचन है कि यहोवा का देखना या प्रभु का देखना मनुष्य का सा नहीं है। Man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है।
Amen.